अब आपने हर साल जुलाई में दोबारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है। इससे पहले एफबीआर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर साल वेरिफिकेशन करवानी पड़े। क्या हमें सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उन्होंने करवानी है या इनकम टैक्स वालों ने भी करवानी है? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर जो नए सेल टैक्स के रूल आए हैं उसको हम स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इससे पहले हम एक लेक्चर देख चुके हैं। मैंने जैसे बताया था काफ़ी लंबा एक डॉक्यूमेंट है, एसआरओ इशू किया गया है, एसआरओ 350। तो वन बाई वन जो इसके पॉइंट हैं हम डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे, क्योंकि एक ही लेक्चर में काफ़ी पॉइंट डिस्कस होंगे तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए स्टेप बाई स्टेप एक एक हम पॉइंट देख रहे हैं। तो अभी जो हम पॉइंट देखने लगे हैं वो रूल 5 है, उसका जो सी पॉइंट है वो हम स्टडी करने लगे हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, सबसे पहले आप डी पढ़ेंगे। डी में क्या है कि जब भी कोई सेल टैक्स में जब आप रजिस्टर्ड होते हैं, सेल टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, जब हम रजिस्टर करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं और उसके बाद किसी भी नादरा सेंटर पे जाके हम जो ई सहूलत है वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है करवा देते हैं। अब ये वन टाइम वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद दोबारा हमें नहीं कहा जाता कि आप वेरिफिकेशन करें। लेकिन इसके साथ अब ये क्या गया है कि पोस्ट वेरिफिकेशन भी होगी और प्री वेरिफिकेशन। जो हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यानी कि जब सेल टैक्स के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम जो वेरिफिकेशन है उसको हम प्री वेरिफिकेशन कहते हैं, और जो बाद में हमने अब करवानी है वो पोस्ट वेरिफिकेशन होगी, जो कि हर साल जुलाई में जाके आपने वेरिफिकेशन करनी है। अगर आप ये पॉइंट पढ़े तो उसमें यही लिखा हुआ है कि एओपी है, कंपनी है जिसके सिंगल डायरेक्टर है, उसके अलावा जो बिजनेस है यानी कि जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, अदर देन मैन्युफैक्चरर की बात नहीं की गई। तो मैन्युफैक्चर में ऑब्वियसली ज़्यादा जो है वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि हर साल जुलाई में जाएंगे और जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं की तो आपकी जो रिटर्न है, आपका जो स्टेटस है वो रिटर्न फाइल नहीं होगी। फिर आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली ऑथराइज होना पड़ेगा कि अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं की तो जाके एप्लीकेशन देंगे, फिर ऑथराइज करेंगे, फिर आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो अब आपने एक रूल याद रखना है कि हर साल जुलाई में जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवानी है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है। ये बेसिकली क्यों किया गया है, जैसे आपसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो फेक इनवाइस का बिजनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए एफबीआर सारा सब कुछ ये सारे कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, अपने रिस्क को कंट्रोल कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब ABC लोग 3-4 लोग मिलकर एक सप्लाई चेन में फेक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, ए कंपनी बी को सेल करता है, बी सी को करता है, और यहाँ पे आके एंड कंज्यूमर को सेल करते हैं और 18% जमा नहीं करवाते। किसी भी पीरियड पे ये टैक्स रिटर्न जमा नहीं होती। HS कोड या फेक इनवाइसेस के थ्रू वो इनपुट दिया जाता है। जब तक एफबीआर को पता चलता है तब तक ये कंपनीज बंद हो चुकी होती हैं। जब इनको ट्रेस किया जाता है तो ये किसी ऑफिस बॉय पे, किसी ऐसे इंडिविजुअल पे रजिस्टर्ड होता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि एफबीआर का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि टाइमली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके। इस वजह से उन्होंने एक मेजर्स बना दिया कि हर साल वेरिफिकेशन करें। इसके अलावा जो अगला पॉइंट होगा वहां पे हम देखेंगे कि बैलेंस शीट भी आपने सबमिट करनी है। वो भी आपने 6 या 4 अप्रैल तक एक डेडलाइन है, वहां तक हमने सबमिट करनी है। वो कैसे बनानी है वो अगले पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये एक कुछ मेजर्स हैं, कुछ कंट्रोल्स इन्वायरमेंट क्रिएट किए जा रहे हैं एफबीआर की तरफ से, हमने इनको फॉलो करना है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्टिव टैक्स पेयर है, जो फाइल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने पूरी करनी है, लेकिन मेन जो काम हो रहा है वो उन लोगों के लिए हो रहा है जो ऑलरेडी फेक इनवाइस का बिजनेस करते हैं। फॉलो करने हैं आपने हर साल जुलाई में, याद रखना है। मैं भी ग्रुप के थ्रू भी आपको बताता रहूंगा, रिमाइंडर भी भेजता रहूंगा कि आपने वेरिफिकेशन करनी है। ऑब्वियसली नया रूल है, कुछ टाइम के बाद हम यूज टू हो जाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये सब कुछ सारा जो बैकग्राउंड है एफबीआर क्यों क्रिएट कर रहा है। ये बेसिकली टैक्स पेयर को बेनिफिट, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हीं का ही बेनिफिट है कि ताकि जो फेक इनवाइसेस का बिजनेस कर रहे हैं वो उनको कंट्रोल किया जाए और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है बिजनेस की, जिसके अंदर सारे जब बराबर काम करते हैं तो ऑब्वियसली आप फेक इनवाइसेस में आप देखें तो आपको जो इनपुट टैक्स है, वो जो चीज़ सेल करते हैं या लेते हैं वो डिस्काउंट पे बेचते हैं, क्योंकि उनके पास 18% उन्होंने जमा तो करवाना नहीं होता। तो इस 18% में से वो प्राइस कंपटीशन में आते हैं, मतलब प्राइस कम करके भी बेचते हैं। ये डिफरेंट लेक्चर हम देख चुके हैं इससे पहले मेरे ख्याल में फेक इनवाइसेस का। वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि फेक इनवाइसेस का बिजनेस किस तरह होता है और किस तरह ये मार्केट को किल करता है। तो एफबीआर ने स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम टाइमली आइडेंटिफाई कर सकें, एफबीआर टाइमली उसको देख सके सिस्टम के थ्रू। इस वजह से उन्होंने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हर्डल्स बना दी हैं। इसके बाद वाला लेक्चर है, वहां पे हम देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे बनाना है, क्या रिस्क है, कब तक फाइल करना है, और स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। फिर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।